अभी ताज़ा मामला सुपरटेक का आया है और सुपरटेक को कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया है। सुपरटेक दिल्ली एनसीआर के एक बहुत बड़े बिल्डरों में इनका नाम शुमार होता है। अब तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो फ्लैट जिन लोगों ने ख़रीदे थे, कोर्ट के इस आदेश के बाद उनमें बहुत ज़्यादा निराशा है, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो उन्होंने घर ख़रीदने में लगा दी। और अब तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। ये आप देखिए, ये मैं सुपरटेक के एक प्रोजेक्ट में खड़ा हुआ हूँ। तकरीबन 200 फ्लैट हैं, लेकिन कई साल से इसी तरीके से ये 200 फ्लैट यहाँ पे बस बिल्डिंग खड़ी हुई है, लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा है। और काम हो भी रहा है तो काम पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, बस केवल काम चलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे देवेंद्र शर्मा जी से। देवेंद्र शर्मा जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस फ्लैट के लिए लगा दी थी आप? जी सर, इस फ्लैट के लिए 2.5 साल पहले मैंने 20 लाख रुपए जमा करे थे इनको, और बोला था कि आपको 1 साल में आपका घर मिल जाएगा। मैंने सर फंड निकाल के और 14 लाख रुपए फंड निकाला और 6 लाख रुपए मैंने जैसे तैसे उधार लेके यहाँ जमा करे थे कि आपको एक साल में मतलब पैसे वो घर मिल जाएगा। लेकिन ये इतने नालायक हैं कि अभी तक इन्होंने, अभी देख रहे होंगे आप, ये मैंने 2.5 साल पहले देखा था यहाँ पे आके। अच्छा। और आज भी वैसा का वैसा ही है। अच्छा, 2.5 साल पहले भी ऐसा ही था? 2.5 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी सर ऐसा ही है। अच्छा, अब जो कोर्ट का एक आदेश आ गया, इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया, उससे अब क्या कर सकते हैं जी इसमें? अब तो यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि यूपी गवर्नमेंट से कि भाई हमारा जो भी पैसा है वो वापस दे दिया जाए। अगर नहीं बनता है घर तो पैसा वापस दे दिया जाए। तो आपके जो बच्चे होंगे वो तो बड़ा आपके ऊपर वो करते होंगे कि पापा आपने घर भी खरीदा और हम उसमें रह भी नहीं रहे हैं। अब इसमें क्या बताएं साहब। अच्छा। वो तो बच्चे तो कहते ही हैं कि घर भी खरीदा और पैसे भी बेकार गए। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो सुपरटेक ही जाने। अच्छा अमित जी, ये बताइए, अभी जो कोर्ट का आदेश आया है उससे किस तरीके का माहौल है? क्योंकि आप लोग तो यहाँ बहुत सालों से चक्कर लगा रहे हैं फ्लैट के लिए। जी, कोर्ट के आदेश आने के बाद बेसिकली जो ऐसे फ्लैट ओनर्स हैं जिनका घर तैयार नहीं हुआ है, उनमें तो बिल्कुल ही भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। बहुत ही परेशान हैं। पिछले जब से ऑर्डर आया तब से कम 50 से 60 कॉल्स आ चुके हैं हमारे टावर्स के, जिसमें मैं अभी रहता हूँ। उसमें कई सारे लोगों को फ्लैट नहीं मिला है। सारे के सारे लोग परेशान हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे जो आम्रपाली की जो हालत हुई है वही हालत होगी। अच्छा। है ना? तो बड़ी भयावह स्थिति है। क्या होगा कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि अरे ये प्रोसेस है, कुछ भी नहीं होगा, टेक ओवर हो जाएगा, दूसरा काम करने लगेगा, फिर मिल जाएगा। आम्रपाली के लिए कितना लड़ा हमने, हैं? नेफवा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे सारे फ्लैट ओनर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा साथ देती है। अभिषेक जी हैं प्रेसिडेंट है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्हीं की मदद से कम जितने भी फ्लैट्स मिले हैं उन्हीं की मदद से मिली है। अच्छा। तो अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो जिस तर्ज पे हमने आम्रपाली के लिए लड़ा, उसी तर्ज पे फ्लैट ओनर्स जिनको नहीं मिला है घर, जिनके घर तैयार नहीं है, उनके लिए हम लड़ेंगे। आपने कब बुक करवाया था? सर मेरा नाम प्रमोद कंबोज है। मैंने ये फ्लैट 25 अप्रैल 2010 को बुक करवाया था। तो आज आप समझ सकते हो 12 साल हो गए, तो हमारी क्या हालत होगी। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, तो इसमें ये जो हम लोग हैं, हमारा क्या होगा, हमें ये समझ नहीं आ रहा। आप लोगों का और लगातार हम बैंक की EMI भरे जा रहे हैं और रेंट पे रह जा रहे हैं। सोच सकते हो कि हम क्या कमा रहे हैं। आपने भी ले रखा है? हाँ जी, मेरे फादर का है 305। मेरा नाम पुलकित है। तो मैं 8th क्लास में था जब हमने फ्लैट बुक किया था। तो मुझे 8th क्लास में तब बुक करवाया? आई वाज इन 8th क्लास दैट टाइम। अच्छा। तो 8th क्लास से आते हुए था कि चलो ठीक है 10th में घर मिलेगा। 10th से 12th हुई, 12th से कॉलेज मेरा KMC मिला, DU हुआ, मास्टर्स हुई। पर अब 2 साल से मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो अभी तक फ्लैट नहीं मिला है। लकीली अभी हमारा फ्लैट रेडी नहीं है और अभी यहाँ से पता कर रहे हैं। हम लोग ने आज हैंड ओवर लेना है, तो उन्होंने हमें बोला कि आपके ड्यू 7,000 है, जबकि फ्लैट लिया नहीं हमें। कहते लेना तो लो, नहीं तो मत लो। ये सिचुएशन आ गई है। तो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है यहाँ पे और बहुत ही मुश्किल है सफ़र करना आजकल के बिल्डर्स के लिए। तो आप देखिए कि जब ये छोटे थे तब इनके फादर ने फ्लैट ख़रीदा था और आज ये बड़े हो गए हैं, नौकरी भी करने लगे हैं, उसके बावजूद फ्लैट नहीं मिला। बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि आप लोगों की सर कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदने का सपना, तो आखिर गलती किसकी है? फिर कैसे आप लोग फंस गए? कहीं न कहीं कानूनी कमजोरियों का फ़ायदा लेकर के ही मौका पर लोग
गरीबों का शोषण कर लेते हैं। कहीं किसी की मिली भगत हो सकती है, किसी की सरपरस्ती हो सकती है, वरना कोई ऐसा कैसे कर सकता है? खुलेआम इतने लोगों को कैसे लूट सकता है? मुझे मेरा घर मिल चुका है, लेकिन घर मिलना ही सब कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे आज भी यहाँ पर बाउंड्री वाल कंप्लीट नहीं हुआ है, कुत्ते जो भरे पड़े हैं, और एंट्रेंस कोई भी कर सकता है। इसके चारों तरफ आज तक एक बाउंड्री तक नहीं बनी है, सुपरटेक ने नहीं बनाई है। तो इसमें कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं? बिल्कुल क्वालिटी भी हमें बहुत अच्छी कोई नहीं लग रही, बिल्कुल खंडहर जैसा लुक आ रहा है। और जो मेंटेनेंस है, आप बता रहे हैं कि नीचे पानी भी भरा हुआ है, तो इससे तो बिल्डिंग को भी बड़ा खतरा है। बिल्डिंग को खतरा है। और अभी आपने जो एक बात कही कि किसकी गलती है, मुझे तो लगता है कि सुपरटेक की भी उतनी गलती नहीं है जितनी कि गवर्नमेंट की गलती है। इसको तो कब का बैन कर दिया होना चाहिए था। जो आज ये बैंक करप्ट जो हो रहा है, ये तो कब का बैंक करप्ट हो गया। जब 12 साल 14 साल मेरा 13 साल हो गए फ्लैट को बुक कराए हुए, और आज फ्लैट जिस कंडीशन में वो देने के लिए इच्छुक भी हो रहे हैं, और वो पता है कितने में मैंने बुक किया 23 लाख में, और 11 लाख का डिमांड उसके बाद 35 लाख में। और अगर 32 में खरीदते हैं, और ये 32 में फ्लैट आज भी नहीं बिकने को तैयार है, इसका मतलब कितना बड़ा चीटिंग किया जा रहा है, इसका कोई अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ये बिल्डर जो हमारे सुपरटेक वाले करते हैं, हम तो निगेटिव में चल रहे हैं, तो निगेटिव में कर रहे हैं, वो तो हाई तो लगेगी। इतने लोगों की हाई कहाँ जाएगी? उनको तो लगनी है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ों पे को ये करना। हालांकि बहुत देर के बाद ये डिसीजन हो रहा है, और सुपरटेक मान रही है कि बैंकक्रप्ट है, तो बैंकक्रप्ट है, इनको तो जेल में फिर डाल ही देना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि अब जब है ही नहीं, आप कुछ मदद जाएंगे फिर हमारे फ्लैटों का क्या होगा? फिर कुछ भाई आप ऐसे तो कुछ मदद करने के तैयार ही नहीं है, तो उससे अच्छा है कि वो जेल जाए। ये कहानी केवल कर देता हूँ सर। हाँ, एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। मैं B12 का रेजिडेंट हूँ, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, और मैंने यहाँ फ्लैट बुक किया था, मैंने फ्लैट ले लिया। लेकिन फ्लैट लेना ही एक सब कुछ नहीं होता। इस बिल्डिंग को, ये आप देख सकते हैं, 21 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर एक भी फायर सिस्टम कोई चलता नहीं है। अगर किसी वजह, और LPG की लाइन है, अगर किसी के फायर का कुछ हो जाता है तो भगवान भरोसे है सब। लिफ्ट इसमें चलती नहीं है। बेसमेंट में आप जाओगे तो कूड़ा भरा पड़ा है, कुत्ते घूम रहे हैं, और पिछले 1 साल से हम इस बिल्डिंग का बेसमेंट को रेडी करवाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन आज बैंकक्रप्ट हुआ है, 1 साल से ये बैंकक्रप्ट नहीं था, और ये आज भी बैंकक्रप्ट नहीं है। लेकिन घूस लेने के लिए सुपरटेक तुरंत रेडी हो जाता है। आप घूस दो, आपका फ्लैट तुरंत रेडी है। अगर आपने 1 लाख रुपए घूस दे दी, आपका फ्लैट रेडी है। कर्मचारी दूसरों में से सामान उठा लेंगे, आपका फ्लैट रेडी कर देंगे। घूस नहीं दोगे तो आप घूमते रहो इनको। ये कहानी सुपरटेक की तो है ही है, लेकिन दिल्ली NCR के दर्जनों ऐसे जो बिल्डर हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ में इसी तरीके की चीटिंग की है। और आज की तारीख में आपको दिल्ली NCR में हज़ारों लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन अभी तक उनको एक अदद फ्लैट तक नहीं मिला है। ग्रेटर नोएडा से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।